अब हम आपसे असल टॉपिक जो है वो उससे बात करते हैं। टॉपिक ये है कि एक मियाँ बीवी अगर उनका तलाक हो जाए, 3 तलाक, ठीक है? अगर आप हनफी फिक को मानते हैं, आप देवबंदी है, बरेलवी है, तो उसमें तो एक सिटिंग में ही अगर कोई 3 तलाक देता है तो वो 3 तलाक हो जाती है, ठीक है? अगर आप अहले हदीस को मानते हैं या इस तरीके से, तो वो जो असल तरीका है तलाक देने का, उस तरीके से आपने किया। बहरहाल आपका 3 तलाक हो गया, जिस भी तरीके से आपने दिया है, ठीक है? अब ये बताइए कि वो मियाँ-बीवी को अगर फिर से शादी करना है, तो इस्लामी तरीका क्या है? बिलाल साहब। भाई आपका सवाल जरा वापस से दोहराइए ना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या भाई आपको? मैं ये कह रहा हूं आपको, सबसे पहले तो जब आपकी बात पूरी हो जाए तो आप खुद को म्यूट कर लीजिए खुद से, ठीक है? सवाल अच्छे से सुनो। मियाँ बीवी का 3 तलाक अगर हो जाए, ठीक है? जो भी तरीके से, एक सिटिंग वाला, एक सिटिंग से, या जो एक्चुअल तरीका है उससे 3 तलाक कंप्लीट हो जाए, उसकी मैरिज जो है टूट जाए इस्लामिक तरीके से। अब वो मियाँ बीवी को अगर फिर से मिलना है, शादी करना है, तो इस्लामिक तरीका क्या है? क्या है? अच्छा, ठीक है। ओके, मैं समझ गया सवाल आपका। यानी आप बोल रहे हो कि कोई भी तरीके से एकदम जो जायज तरीका है वो तरीके से भी अगर तलाक हो गया है ना, मंथ में जो दिया जाता है, अगर वैसे तलाक हो गया, तब उसके बाद अगर उनको फिर से मिलना है तो उनको क्या करना चाहिए, सही है? हम्म। जी, तो इसके बारे में ना भाई देखिए, जो हलाला जो करते हैं ना, ये तो मुकम्मल हराम अमल है, ठीक है? हलाला जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं वो साबित नहीं है। ना कुरान से ना हदीस से साबित नहीं है, जो मेरा इल्म है वहां तक मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो ऐसी सूरत में जमहूर उलमाए कराम ने फरमाया है कि दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले और काजी को बुला के नया निकाह नया मेहर लेके अपनी जिंदगी को कंटिन्यू करे वो लोग, लेकिन हलाला नहीं होगा। और लेकिन भाई अल्लाह साहब ताला ये से, हाँ, अल्लाह ताला से अपने उस अमल के बारे में माफी मांग ले कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैंने तलाक दिया मेरी वाइफ को, अब मुझे कंटिन्यू रिश्ता करना है, तो अल्लाह से माफी मांग ले, मगर हलाला नहीं करेगा इंसान वो, क्योंकि लेकिन भाई हलाला साहब साबित ही नहीं हो है। गया कि आपकी बात ये म्यूट ये म्यूट ये कर साहिल लीजिए, म्यूट कर लीजिए। साहिल ने हलाला वर्ड कब यूज किया, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ठीक है। मेरे भाई आप हलाला मतलब उन्होंने कहा कि फिर म्यूट बंदा म्यूट करेगा क्या, उसको करना क्या चाहिए अगर उसको रिटर्न म्यूट आना है तो? म्यूट 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 प्लीज म्यूट। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, भाई ने कहा कि भाई 3 तलाक अगर हो जाए और इनको फिर से अगर जुड़ना है, तो क्या किया जाए? ठीक है? आप इन्होंने कहा कि जमहूर उलमा। भाई, जमहूर उलमा कौन होते हैं जब आपके पास कुरान है, आपके पास हदीस है, ठीक है? आपको मैं एक कुरान की आयत बताता हूं और उसके बाद एक हदीस बताता हूं कि भाई क्या तरीका है पहले शौहर के पास जाने का, ठीक है? वरना आपको ये बताना पड़ेगा कुरान और हदीस से, उलमा से हमको लेना देना नहीं है। उलमा अगर कुरान और हदीस का हवाला दे के बताएंगे तो माना जाएगा। अगर हवाला नहीं है तो आपकी बात का कोई कोई वैल्यू नहीं। आप देखिए, मैं आपको पेश करता हूं सबसे पहले कुरान की आयत। मैं एक मिनट बोलूं साहिल भाई दीजिए, कुछ जरा? नहीं, मैं पहले पेश कर दूं उसके बाद बोलना आप। भाई आप पेश क्या कर रहे हैं, मतलब आप मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा ही नहीं आप क्या करना चाह रहे हो। और अभी आपका मैं टॉपिक बताता हूं हुस्न ना जमाल भाई। का था, तो मुझे 900 हदीस मिली है भाई। मैं हवाला आपको दे सकता हूँ बैक टू बैक नबी के पहले हुस्न भाई जमाल के ऊपर। म्यूट 900 कर लो, 900 पहले मुझे हदीसें दूंगा बताना। इंशाल्लाह। म्यूट कर लो ना मेरे भाई, क्यों इतना जज्बाती हो रहे हो? आपको मैं हवाला दे रहा हूं, पहले वो देख लो आप। दोनों दोनों में चलेगा ट्रांसलेशन भाई, इंग्लिश। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन कंटिन्यू। ओके। लेकिन वैसे उर्दू तो ज्यादा मजा आती है बात करने। हाँ, चलो उर्दू में दिखा देंगे आपको, क्या टेंशन है। ओके, यहाँ पे है हमारे पास उर्दू। ठीक है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद तीसरी बार तलाक दे दे तो वो औरत फिर इसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे।
तब अगर पहला शौहर और औरत दोनों ये ख्याल करे कि हुदूद इलाही कायम रखेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुज़ायका नहीं। ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद है। जिन यार मेरी बात खत्म होने तक आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो? वो सूर्य बकरा आयत नंबर कितनी है भाई? 230। जी, तो कुरान ऐसा कहता है कि आपने अगर फिर से निकाह करना है तो आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। दूसरा शौहर जब आपको जो है तलाक देगा तब आप ये कर सकते हैं। एक चीज ये हो गई। अब आपको मैं जो है एक हदीस बता देता हूं। ओमकार जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। हदीस आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, ये मुझे पेश करने दीजिए कि रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। ये देखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 5825। ये लंबा सा किस्सा है, इसको भी हम डिस्कस बाद में कर लेंगे। बहरहाल ये जो लेडी है, जो औरत है, वो अपने पिछले शौहर के पास वापस जाना चाहती है, ऐसा उनके शौहर का, जो करंट शौहर है, उनका इल्जाम होता है। तो रसूलुल्लाह क्या कहते हैं, देखो। हाँ, अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है, यानी नामर्द है। इस पर इनके शौहर ने कहा, या रसूलल्लाह, ये झूठ बोलती है, मैं तो इसकी जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूं, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है। रिफा उसका पहला शौहर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो, यानी रिफा, इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये, यानी अब्दुल रहमान, उसका जो करंट शौहर है, तुम्हारा मजा ना चख ले। और अगर आप अरबी का अल्फाज देखें तो उसमें आता है कि शेरनी ना चख ले। तो आप कह रहे हो कि वो तो वापस जो है वो अल्लाह से तौबा कर ले तो वो एक दूसरे के साथ शादी कर सकती है। जी जी। आपका कुरान और आपके रसूल कहते हैं कि दूसरा उसको जो है शौहर शादी करना पड़ेगा, और दूसरा शौहर जब तक उसकी शीरनी ना चख ले तब तक वो वापस नहीं जा सकती, मजा ना चख ले। भाई शीरनी मतलब अभी वो पता नहीं रसूलुल्लाह को क्या टेस्ट शीरनी का लगा। आमतौर पे तो वो भाई बस साहिल भाई, अब बोलने तो दो भाई, मत करो भाई ऐसा, बोलो, है ना भाई। आपने ना भाई, नहीं वो क्या है ना, आपकी स्ट्रीम पे मैं आया, देखो भाई मेरे को उसका तरीकेकार कुछ पता नहीं है, मैं सिर्फ सुन रहा था आप लोगों की बातें ना, तो मेरा दिल हुआ कि चलो मैं भी आज ज्वाइन कर लूं, है ना। तो भाई देखो, अभी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जितनी मेरी सलाहियत है मैं अपने दम पे, अपने बलबूते पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना भाई कि हलाला कराने के ताल्लुक से जो एक इल्जाम लगाया जाता है ना, आपको भी पता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस पे लानत हो। हाँ तो सुनो ना भाई, तो ये उसमें यही है कि अगर कोई, कुरान के बारे में बताइए। ओके ओके ठीक है। अच्छा भाई, जो सही तरीका है तलाक देने का वो तो आपको मालूम है ना, कितने मंथ में होता है वो तलाक? भाई मैं आपसे वो सवाल ही नहीं किया। ठीक, अच्छा तो मजा ना चकले, मैं आपको जो लफ्ज बोला ना भाई, वो ये मसला हो गया कि किसी बंदे ने अगर शरीयत के पूरे दायरे में रहते हुए कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर वो तलाक दे रहा है, कि एक तलाक दिया फिर वो टाइम ले रहे हैं, है ना, तो वो तलाक होने में कई महीने लग जाते हैं। अगर उतना अच्छा, उसको उतना बड़ा टाइम दोनों को मिल रहा है और उस पर भी वो शौहर तलाक दे दे, जब मतलब इतने सही प्रोसीजर को फॉलो करके, अब तलाक अगर हो गया और उनको अगर पछतावा हो रहा है, तो वहां पे तो पहली चीज तो यही है कि उनको तो यही है कि वो औरत फ्री विल है, वो चाहे तो जिससे भी चाहे तो निकाह कर सकती है बिना कॉन्ट्रैक्ट के, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा इस तरीके का कि एक दिन के बाद छोड़ देना, 2 दिन के बाद छोड़ देना, वापस वो शौहर के पास जाना है। ऐसा करना नबी ने फरमाया उस पर लानत हो, क्योंकि आपने जो बताया ना, इसी की देखो तफसीर में भी ये लिखा हुआ है बातें, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट। मैं अभी थोड़ा म्यूट कर रहा हूं आपको, मैंने हलाला का वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने आपको कुरान की एक आयत बताई। ठीक है ना भाई, आपने हलाला नहीं किया। अरे पहले सवाल तो सुन लो ताकि तुम जवाब वो दे दो, यहाँ वहां की बात नहीं करो। यहाँ पे रसूल ठीक है, खूबसूरती पे जवाब देने का मेरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने इसको निकाह को बीच में लेके। भाई हमारा असल टॉपिक जो है वो निकाह का ही है, ठीक है।
अभी आपके पास जवाब नहीं है। आप ये बताओ कि रसूलुल्लाह यहाँ कह रहे हैं कि उसको पहले जो करंट शौहर है वो मजा चखेगा, उसका शीरनी का टेस्ट लेगा, उसके हाँ बाद वो जी, पहले के लिए हलाल हो सकती है। हाँ ठीक है ना भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि वो अभी वो औरत जो है वो आजाद हो गई, वो किसी भी शौहर के साथ जाके निकाह करेगी, और अगर वो नहीं, शौहर और ये वही शौहर से करना है। किससे, तो उनसे, अगर उनसे ही करना है, अगर उनको कुछ मजबूरी है तो वो गुनाह तस्वुर करके वो लोग तौबा करेंगे दोनों मियाँ कहाँ बीवी, है? और वापस निकाह कुरान करेंगे। है। अब्दुल्ला बिन बाज का फतवा ये, मैं आपको जो फतवा बता रहा हूँ। भाई अब्दुल्ला बिन बाज ये सब का फतवा नहीं चाहिए, कुरान और हदीस चाहिए मुझे। तो कुरान और हदीस से भाई कई मसाइल इस्तेंबात हुए ना, अभी इंजेक्शन लेना कुरान हदीस से मैं आपको कौन सी दिखाऊंगा क्या। कुरान से? कौन सी कुरान की आयत से ये इस्तेंबात किया है आपने कि वो तौबा करके सीधा शादी कर सकती है? अगर ऐसा होता तो ये जो इतने मैं सारे बोलता हूँ फिर भाई, हलाला जो काम देना कराते भाई, हैं देखो अभी वो इंसाफ कहाँ से से काम करा देना भाई। रहे हैं? आपकी स्क्रीन पे मैं आया हूं तो ऐसा मत आपके करना। पास कुरान हदीस, आपके पास कुरान हदीस का हवाला है? मैं दे रहा ना भाई, आपको बता रहा हूँ ना आपको मैं। बताओ, कुरान की आयत बताओ। हाँ मैंने, देखो भाई पहली चीज ये है कि आपने जो आयत कोट की है ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो फरमाया कि वो जो है अगर तलाक किसी का हो जाए तो वो दूसरे शौहर से निकाह करेगी, अगर वो लौट जाए यानी उन लोगों का तलाक वगैरह हो गया तो पहला शौहर को इजाजत है कि वो चाहे तो करे, बराबर ना, और वो उसके बीवी को पहले भी क्या इजाजत करना है। है? हाँ उससे उसके पहले पहले क्या जो है ना करना है? मेरे भाई, हाँ उससे पहले जो भाई है ना, यही है कि औरत फ्री विल है, और जो शौहर को वो चूज कर रही है। भाई आप जो है ना यहाँ वहां नहीं घुमाओ। यहाँ पे रसूलुल्लाह ने ये शर्त क्यों लगाई कि उसका जो करंट शौहर है वो पहले उसका मजा चखेगा, उसकी शीरनी का मजा लेगा वो? ये शर्त क्यों लगाई? सवाल इस पे है। अगर आप कह रहे हो कि औरत की फ्री विल है, अगर औरत उस शख्स के साथ, जैसे मिसाल के तौर पे उसने किसी के साथ निकाह उसका हो गया, उसके साथ वो सेक्स नहीं करना चाहती है, उसको वो नहीं पसंद आ रहा है, वो चाहती है कि मैं अपने पहले शौहर के पास जाऊं, तो ये रसूलुल्लाह ने शर्त क्यों लगाई कि ये जो करंट शौहर है उसकी शीरनी चकेगा पहले? इस पे एतराज है, इसका जवाब दो, यहाँ वहां मत घुमाना अभी। हाँ घुमा रहा नहीं मेरे भाई, देखो भाई डाइवोर्स देना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है कि कभी भी औरत को छोड़ दो, उसके इमोशन के साथ खेलो, फिर बाद में बोलो कि नहीं नहीं वापस आ जा, तू वापस आ गई, मेरी बीवी बन गई तू। तो यहाँ पर शरीयत ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रिक्ट पाबंदी लगाए ना कि वो औरत अब तुम्हारी नहीं रही, अब वो कहीं, ताकि इंसान डरे, ताकि ये काम ही ना करे, इंसान 100 बार सोचे कि अच्छा, मैं ये मेरी सजा बीवी को किसको अगर, है? क्या बोले भाई। मैं म्यूट करता हूं। आप ये कह रहे गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, मैं कह रहा हूं ठीक है गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल की आजादी है कि 100 बार भी अगर वो झगड़ा हो जाए उनका और वो 100 बार तलाक दे दे, उसके बाद फिर से मिलना चाहे तो उनकी आजादी है ये। एक आप बात समझो, आपकी माँ के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, ठीक है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, 10 बार होता है, क्या आप जो है इस तरीके से शर्त लगाएंगे कि माँ के साथ जो है वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता रिश्ता, तो पहले मैं अपनी माँ को दूसरे के पास भेजूंगा, उसके बाद मैं उसको अपनी माँ मानूंगा? ओके ये ओके, क्या बोलता भाई, देखो गुलामगिरी है भाई इस्लाम में? साहिल भाई भी थोड़ा होल्ड करो ना भाई, प्लीज थोड़ा होल्ड करो ना भाई। ये जो आपने माँ अम्मी माँ बेटे का बोले ना मेरे भाई, तुम मेरे को बताओ ना, तुम जाके जरा कोर्ट में, इंडिया की जितनी भी हमारी कोर्ट के है ब्रांचेस है, वहां जाके आप उन लोग को समझा दो ना कि मियाँ बीवी आएंगे तो उनको माँ की एग्जाम्पल देके डाइवोर्स नहीं कराने का। जजेस को आप समझाओ ये बात कि बोलना माँ के साथ माँ बेटे का झगड़ा होता तो छोड़ते ही नहीं एक दूसरे को, तो आप लोग डाइवोर्स करने भी मत आओ। आप ये एग्जाम्पल जरा सुप्रीम कोर्ट में जाके दे दो भाई, काम आए। अच्छा, भाई साहब, मैं ये आपको अभी इसका जवाब एक देता हूँ। ये जो एक बात मिनट कर जैक्स रहे हैं पर ना, साहब, एक मिनट जैक्स पर साहब, मैं अपना पहले पॉइंट क्लियर कर दूं इनके साथ कि इनका दिमाग बिल्कुल चलता ही नहीं है। इन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का या सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है कि भाई कोई तलाक लेना चाहता है तो उनका तलाक फिर ना कराए। मेरे भाई ये बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप तलाक ले लेते हो, डिवोर्स ले लेते हो, ठीक है, यानी लीगली भी आप डिवोर्स ले लेते हो, अगर उस जोड़े को, उस शख्स को और उस औरत को अगर फिर से शादी करना है, तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये शर्त लगाता है कि पहले दूसरे के पास अपनी बीवी को भेज के उसके पास सुलाओ शादी करके, और वो जब पूरा मजा चख लेगा, चाटेगा अच्छे से, उसके बाद फिर तुम उसको डिवोर्स करके फिर आना, तब आपकी शादी होगी? इस तरीके का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर शर्त लगाता है? इसका जवाब दो। और जैद भाई, म्यूजिक फॉर माइंड आपका शुक्रिया, सुशील तिवारी जी आपका शुक्रिया कंट्रीब्यूशन का। जी जैक्स पर, हाँ भाई, हाँ ये जो बिलाल साहब, ये जो बोल रहा साहिल भाई, ये साहिल भाई जो बोल रहे हैं ना, वो डिवोर्स के बारे में बोल ही नहीं रहे।
वो सिंपल बात कर रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ री मैरिज, नॉट डिवोर्स। तो आप घड़ी घड़ी डिवोर्स पे जाइए मत, ये री मैरिज के बारे में बताइए। इफ करेक्ट मी इफ आई एम डेनवर रॉन्ग साहिल। जॉनसन कह रहे हैं रॉन्ग कंपैरिजन, मदर इज ब्लड, वाइफ इज नॉट। हाँ भाई बिलाल भाई, ये बताइए क्या इंडियन यार इनका एक तो माइक इतना बेकार है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लीगली आपको कोर्ट के थ्रू से डिवोर्स आपका हो जाता है और वो दोनों फिर से शादी करना चाहते हैं, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये कहता है कि आप अपनी बीवी को पहले दूसरे के पास शादी करेंगे, वो उसका मजा चखेगा, चाटेगा शीरनी, उसके बाद फिर वो आप उसके साथ शादी कर सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। री मैरिज पे बात कीजिए, डिवोर्स से बात मत देखो कीजिए। मेरे भाई, आप है ना, हाँ हाँ, आपने जो बोले ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, ठीक है, कि वो जो है दूसरा निकाह होगा फिर उसके बाद तुम लोग मिलोगे, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं कहता है। लेकिन शरीयत में ये बात कही गई है, और उसके पीछे देखो भाई, हर एक के हालात मामलात और सबके कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप उसको तो एकदम 100% तो नहीं डाल सकते। आप जो एक इमोशनली बात कर रहे थे ना, यहाँ पे डॉक्टराइन कर रहे थे ना आप, कि बेटा है माँ है तो झगड़ा होता है तो क्या होता, तो उस पे से मैंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, आप अग्री कर चुके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस तरीके की फालतूगिरी करने का जो इस्लाम करता है, गंदी चीज करने का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी शरीयत से, आपके कुरान से, आपके रसूलुल्लाह की टीचिंग से करोड़ों दर्जा अच्छा है इस मामले में, ठीक है। भाई भाई एक बात बोलने दो ना साहिल भाई, मेरी बात कंप्लीटली आप म्यूट मत। आपके नजदीक क्या सही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे आप अपनी बीवी के साथ फिर से शादी कर सकते हैं, या रसूलुल्लाह का तरीका कि आप पहले दूसरे के पास शादी होगी, वो मजा चखेगा शीरनी का, और उसके बाद फिर वो आपके साथ शादी कर सकता है? जी 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 बोल रहा भाई। अब साहिल भाई म्यूट नहीं करना आप। देखो साहिल भाई, जिस आप दीन की बात कर रहे हो ना, वो 1400 साल पुराना दीन है, ठीक है। उस दौर में जो मामलात होते थे, हालात होते थे, उसके मद्देनजर शरीयत के बहुत सारे कवानीन आए मेरे भाई। उस दौर में औरतों को कुछ नहीं समझा जाता था, आपको खुद मालूम है कि उस दौर में औरतों को क्या समझा जाता था। कोई दर्जा नहीं दिया गया था उन लोगों को, उनके कोई राइट्स नहीं थे औरतों के उस जमाने में। तो उस जमाने में कई सारी चीजें आई है मेरे भाई। और आप जो बात कर रहे हो ना, आज तो दुनिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। वो दौर कौन सा था पहले आप वो सोचो। उस दौर में लोग मजाक ना बना दे ये चीज का, क्योंकि उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने भी, मालूम है ना, लोग तलाक 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 कसरत करते थे, औरतों को चिढ़ाने के लिए भी करते थे। उन्होंने कहा आपको ऐसा कहेगा तो मैं फिर उसकी निकाह को खत्म करा दूंगा। तो क्योंकि औरतों को राइट, एक मिनट अभी थोड़ा रुक जाओ, आपकी बात आ गई, थोड़ा रुक जाओ, एक मिनट जैक स्पैरो जी। कौस्तुभ अग्रवाल, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। कह रहे गाइस डू सपोर्ट दिस एक्स मुस्लिम चैनल्स इन ईच एंड एवरी पॉसिबल वे। दे आर सिटिंग हियर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना वायरस, रिस्किंग देयर ओन लाइफ। सपोर्ट मैक्सिमम फाइनेंशियली और एटलीस्ट शेयर दिस लाइव डिस्कशन ऑन ईच एंड एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू कौस्तुभ अग्रवाल जी। बेस्ट अगर जो लोग अभी कर सकते हैं, बहुत अच्छा। देखिए आप कि किस तरीके से एक मुसलमान एक्सपोज होता है, यानी मुसलमान तो अच्छा होता है, लेकिन रसूलुल्लाह और इस्लाम को डिफेंड करने के चक्कर में वो किस तरीके से इस्लाम को एक्सपोज करता है, मैं अभी आपको बताता हूं। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, 3,500 लोग, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, ताकि मुसलमान खवातीन तक ये बात पहुंचे कि भाई इस्लाम उनकी इज्जत कैसे निकालता है। अभी ये भाई साहब ने, बिलाल खान साहब ने ये कहा है कि 1400 साल पहले ये सब चीजें आई थी। तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने ये इनडायरेक्टली मान ली कि भाई ये सब सिस्टम जो अल्लाह और उसके रसूल का जितना तरीका है, ये आज के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। हालांकि अल्लाह कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल जो है उनकी जो जिंदगी है वो एक बेहतरीन नमूना है, ठीक है। अब दूसरी बात, मेरा सवाल इनसे ये है, इन्होंने कहा कि औरत को कुछ नहीं समझा जाता था उस जमाने में। एक मिनट साहिल भाई, एक आप जो बोल रहे हो ना कि उनके मुंह से ही निकलेगा, आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए और उनके मुंह से ये निकल जाएगा कि आज के लिए वैलिड नहीं है। नहीं, उन्होंने बोल दिया। मेरा सवाल पहले उनके मुंह से वो निकल चुका है, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं। इन्होंने एक बात कही कि भाई 1400 साल पहले औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। यार रुको ना थोड़ा बिलाल भाई, मैं खुद आपको बोल दूंगा कि अपनी बात रखने के लिए। ये म्यूट अनम्यूट क्यों खेल रहे हो भाई? रुक जाओ थोड़ा, मैं खुद बोलूंगा तब आप अनम्यूट कर लेना जब मेरा सवाल हो जाएगा। इन्होंने कहा कि उस दौर में 1400 साल पहले औरतों को कुछ समझा ही नहीं जाता था,
उनकी कोई इज्जत ही नहीं थी, उस हिसाब से कानून निकला। तो मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह ने क्या समझा औरत को? रसूलुल्लाह ने तो और गिरा दिया। क्या ये कानून था पहले जो रसूलुल्लाह के दौर में कि एक औरत अगर वो तलाक हो जाए तो उसको पहले दूसरी शादी करना पड़ेगा, उसका शौहर उसकी शेरनी चकेगा, उसके बाद करंट शौहर, उसके बाद वो पहले शौहर के पास जा सकती है? रसूलुल्लाह ने तो उल्टा उनकी इज्जत और गिरा दी ये कानून लगा के कि भाई अगर आप अपनी बीवी को तलाक देते हो या आपका तलाक हो जाता है, फिर से आपको शादी करने के लिए ये प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, दूसरा मर्द आपकी शेरनी चकेगा। शीरनी किसको कहते हैं? मीठी चीज जो शक्कर होती है ना, शक्कर से जो शक्कर में पानी डाल के जो वो जूस बनता है, लिक्विड बनता है, वो होती है शीरनी, उसको बोलते हैं। जी भाई बिलाल भाई। साहिल भाई जवाब प्लीज आप भाई ऐसा मत करो भाई, आप एकदम ही अनम्यूट कर दे रहे, मेरे को आने ही नहीं दे रहे, आप कुछ भी आप बताते जा रहे कि मैंने ये बोल दिया, मैंने वो बोल दिया। मैं क्या बोला भाई? मैंने आपको सिर्फ उस दौर बताया कि उस दौर में कुछ मामलात होते थे तो उनके अकॉर्डिंग भी कई सारे शरीयत के फरामीन आते थे, है ना? और आज के दौर में भी कई सारी चीजें। हाँ बोलो ना भाई। अच्छा एक मिनट साहिल भाई, मैं आपकी जरा बात को रोक के, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे को बहुत सारी हदीसें मिल चुकी है भाई कि नबी सल्लम का कद जो था वो सही था। अच्छा ये पहले खत्म करेंगे भाई, इसमें से आप भाग नहीं सकते हो। अभी आपने मुझे ये सवाल का जवाब नहीं दिया। 1400 साल पहले ये कानून लाके रसूलुल्लाह ने औरतों की इज्जत बढ़ाई या घटाई? इसका जवाब दो। जी आप अनम्यूट करके बोलिए। तो अब क्या करोगे? तो अभी है हदीसें, मैं पेश करूं क्या भाई? बुखारी से, मुस्लिम से। किस चीज की? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी के बारे में, जो सहाबा ने देख के बताए। गाइस ये आदमी का अब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। इसको पता है कि अब मैं रसूलुल्लाह को, इस्लाम के तरीके को डिफेंड नहीं कर सकता हूं, इसलिए ये बार बार ये चीज कह रहे हैं कि मुझे रसूलुल्लाह की हाइट बताने दो। अरे हाइट का लेके हम क्या करेंगे? उनकी हरकतों का हम क्या करें, पहले ये बताओ। वो डिस्कशन छोड़ के तुमको हाइट हाइट क्यों दिखाना है? क्या साबित करना है? जॉन अब्राहम के हाइट के थे रसूलुल्लाह, क्या साबित करना है आपको? उनकी हाइट से क्या लेना देना? उन्होंने कानून जो दिया है, वो कानून जो है वो प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है, ये आपको बताना है कि हाइट हाइट का आर रोना करना है आपको? पहले आप ये जवाब दोगे कि ये 1400 साल पहले कानून लाके रसूलुल्लाह ने औरत की इज्जत बढ़ाई, उसको हक दिया, या उसकी हक की और बैंड बजाई, उसकी इज्जत निकाल दी ये कहकर के पहले दूसरे मर्द के पास जाएगी, वो चाशनी शीरनी चकेगा, मजा लेगा, उसके बाद पहले के पास जा सकता है, तब तक तो उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये पहले आपको जवाब देना। हाइट से हमको लेना देना नहीं है। व्हाइट लोटस ही कह रहे हैं, व्हाट अबाउट खदीजा, डिड शी हैड एनी राइट्स बिफोर इस्लाम? शी वाज रिचेस्ट बिजनेस वुमन। यस शी वाज बिजनेस वुमन। रसूलुल्लाह वहां पे काम करते थे। ये क्या बताएंगे कि औरतों के हक नहीं थे? तो बिलाल भाई मेरा सवाल आपसे फिर से यही है, मुझे हाइट से अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। आपने ये बताना है कि ये चाशनी चकने वाला जो क्राइटेरिया रसूलुल्लाह ने बताया है, इन्होंने औरत की इज्जत बढ़ाई या घटाई? साहिल भाई, प्यारे भाई, आप ये बोल दो ना कि आपने वो टॉपिक हटा दिए, फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि आपने वो इससे पहले जो आप कर रहे थे वो टॉपिक आपने चेंज कर दिए। हाँ चेंज कर दिया है ना, आप वो टॉपिक चेंज हो गया। ठीक है, इस पे भी आते ना मेरे भाई, इस पे भी अपन बात कर लेते ना। मैंने तो चाह रहा था कि पहले आप जो पहले आपने दिखाए थे बात, वो कंप्लीट हो रही थी और भी। तो बहरहाल आप कह रहे हो कि भाई देखो, उस दौर में ना जो लोग औरतों को लोग कुछ समझते नहीं थे, आप भी जानते हो। और आप मुस्लिम पहले रह चुके, तो आपको इतना पता होगा कि अरब के लोग क्या करते थे लड़कियों के साथ में। कई लोग जिंदा उनको मार दिया करते थे, कई लोग उनको प्रोस्टिट्यूशन के काम में यूज करते थे। क्या बोले भाई? बिलाल भाई यार आप लोगों को थोड़ा भी बेसिक भाई बोलने तो दो हजरत। अरे मेरे हजरत बोलने तो दो मेरे भाई। तुम अरबपति बन जाओ भाई ये सब करके इस्लाम के खिलाफ। भाई तुम लोगों को चिढ़ होती है ना अरबपति का, मेरे को करोड़पति बनने दो, उससे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर अच्छा हो जाएगा क्या? अगर मैं भिखारी, सुनो मेरी बात, अगर मैं करोड़पति बनूं, अगर मैं भिखारी बन जाऊं ये काम करके, तो उससे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर तो सही नहीं हो जाएगा ना। तो आप लोग को ये क्या प्रॉब्लम है कि भाई
आप करोड़पति बन जाओ, सुपर चैट देखते साथ आप लोगों की जान जल जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक मिर्ची लग जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे रसूलुल्लाह का कैरेक्टर सही हो जाएगा क्या? उस जमाने में बाकी लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, इस पे मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने जो ये चाशनी चखने वाली बात बताई है, क्या इन्होंने औरतों की इज्जत बढ़ाई या घटाई? इसका जवाब आपको देना है, यहाँ वहां की बात नहीं करना है। पिया जी कहते हैं इन भाई साहब को मैं बता दूं कि हलाला से किसी भी वुमन को चॉइस नहीं मिलती है। नॉर्मली फैमिली आस्क टू मैरी एनी ऑफ द रिलेटिव्स और सम random Molvi, this can never be considered as a choice. Thank you, Pia ji. साहिल भाई, मुझे ये पता है कि आप मुझे यहाँ पे अपनी बात रखने तो दोगे नहीं, क्योंकि आपको अपना एक एजेंडा चलाना है यहाँ पे, है ना। और आप बार बार बस मेरे को म्यूट करके आप कुछ भी बात कर दोगे कि देखो ये साबित हो गया, उन्होंने ये मान लिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और सुपर चैट आपका चालू हो जाएगा। मेरा सवाल क्या है? आपका सवाल ये है, हाँ, आपका सवाल ये मेरे भाई कि जब तलाक होता है तरीके से, उसके बाद नबी सल्लम फरमा रहे हैं कि जब तक वो पहले शौहर से जाके उनका निकाह ना हो जाए, ठीक है। और वो जो आपने कहा ना चाशनी, उससे मुराद ये कि मियाँ बीवी जैसा मिलते हैं वैसा उनका मामला ना हो जाए, तब तक वो नहीं आ सकते, बराबर, कि वो लोग अच्छे से रहेंगे। हाँ। अगर उनका तलाक हो गया तब वो पहले शौहर को इजाजत है, और वो वाइफ को भी इजाजत है कि वो चाहे तो उसके निकाह में जाए, वरना वो भी कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर सकती। दोनों की फ्री विल है। उसको जाना है, उसको जाना है क्या? हाँ तो सुनो ना मेरे भाई, तो इस मसले पे क्या किया गया? देखो पहली बात तो ना, अगर आज की डेट में या कोई भी डेट में इंसान अगर ऐसा निकाह करने जाएगा, सपोज ले लो साहिल भाई, की बात करो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, पहले सुन लो मेरे से फिर से। ये आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। गौरव जी कह रहे हैं एज इफ हलाला अभी नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सवाल पहले हम यहां तक भी जाएंगे। अब इन्होंने रसूलुल्लाह को 1400 साल पहले का रोल मॉडल बताया है, अभी के लिए तो ये अग्री हो चुके कि रसूलुल्लाह की बात अभी मायने नहीं रखती। मैं इनको वहां भी नहीं छोड़ना चाहता हूं कि उस जमाने में भी रसूलुल्लाह ने ये काम क्यों किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक फीमेल की ख्वाहिश है, उसकी फ्री विल है कि वो अपने करंट शौहर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहती, वो अपने पहले शौहर के पास जाना चाहती है। ये जो रसूलुल्लाह कानून लाए कि पहले चाशनी चखेंगे उनके जो करंट शौहर है, क्या ये औरत का दर्जा, उसकी इज्जत बढ़ानी हुई या घटानी हुई? इसका आपको जवाब देना है बिलाल खान साहब। साहिल भाई, पहली बात तो ना आप है ना, मैं जो बात नहीं बोलूं आप वो मेरे मुंह में ना डाले मेरे भाई, प्लीज आपसे गुजारिश है। और मैं भी यही करूं कि आप जो बात ना बोले। मैंने ये नहीं कहा कि नबी सल्लम सिर्फ 1400 साल पहले के लिए रोल मॉडल थे। मेरा ये मानना है वो आज भी सबके लिए रोल मॉडल है, कयामत तक वो रोल मॉडल रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज भी आपको यही क्या? अच्छा, आपने कहा आज भी रोल मॉडल रहेंगे, तो रसूलुल्लाह के कानून के हिसाब से क्या आज भाई अभी म्यूट मत करो ना भाई, थोड़ा इतना देर आपको मैं सुन रहा। मैं इसके लिए म्यूट कर रहा हूं क्योंकि आपका माइक खराब है, एको हो रही है, सर दर्द हो जाएगा, इस वजह से म्यूट कर रहा हूं, नहीं तो वरना आपको मैं म्यूट नहीं करता। आपने कहा कि 1400 साल पहले का नहीं, आज आप जो उनको आज भी रोल मॉडल मानते हैं, अगर आज भी रोल मॉडल मानते हैं तो क्या एक बीवी को, यानी उसका अगर तलाक हो जाए, उसके दूसरा शौहर जो है उससे सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना है, तो क्या रसूलुल्लाह की ये बात पे अमल किया जाएगा कि उसका करंट शौहर पहले चाशनी चखेगा, उसका मजा लेगा, उसके बाद उसको इजाजत है पहले शौहर के पास जाने की? ये बात आज की तारीख में मानी जाएगी या नहीं जाएगी? इसका जवाब दो अभी। साहिल भाई, हेलो साहिल भाई, आप मेरे को म्यूट क्यों कर रहे हो भाई? अरे भाई साहब, आपका जो माइक है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे कान में ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि देखो अगर किसी का ऐसा तलाक हो जाता है ना, और अगर वो दोनों चाहते हैं कि वो दोनों निकाह में वापस से जुड़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में यही है मेरे भाई कि अभी सोचो जो रियल वाला, जो अगर किसी और के पास वो चले गए निकाह करके, और अगर वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट तो करना हराम है, उसने अपनी दिल से उसको अपनाया कि चलो मैं निकाह कर लेता हूँ, और वो भी दिल से वहां पे खुश होके गई कि हाँ मुझे इससे निकाह करना है, तो अगर वो लोग कभी तलाक ही नहीं देंगे तो वो रिटर्न तो जा ही नहीं सकती, और ना पहला शौहर को वो बीवी मिलेगी। तो इसीलिए कई सारे हमारे स्कॉलर्स ने कहा कि वो दोनों मियाँ बीवी। मैं आपको अभी एक सिचुएशन देता हूं, प्लीज अनम्यूट मत करना क्योंकि आप बात यहां मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, पहले सुन लो। वो यहाँ वहां की बात ही करेगा,
वो कभी पॉइंट पे हाँ, आएगा यहाँ नहीं वहाँ की कि बात करें, अब हम दूसरे को ले लेंगे। अच्छा, ये मिर्जा गालिब रीमैरिज भाई भी है। का, रीमैरिज इज द डिस्कशन, नॉट डिवोर्स। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, व्हाइट लोटस कह रहे इफ सेक्स स्लेवरी वायलेंट वर्सेस वॉर वर्सेस वर ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड देन सो आर पीसफुल वर्सेस फॉर दैट पीरियड, देन इज कुरान एप्लीकेबल टुडे। यार ये अपनी मर्जी के हिसाब से इसको 1400 साल पहले का बताते हैं, फिर उसके 1400 साल जो है वो कुछ चीजों में अभी तक का बताते हैं, यानी ये खुद कंफ्यूज है। पतंजलि कह रहे तलाक मर्द दे और भुगते औरत, वारे मोहम्मद क्या लॉजिक है। मेरा सवाल इनसे वही है, मैं अभी फिर से इनको एक सिचुएशन देता हूं, अच्छे तरीके से भाई सुन लेना। पहले एक मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ रीजन की वजह से उन्होंने तलाक दे दिया, ठीक है, प्रॉपर तलाक, 3 तलाक हो गया। अब उसकी शादी दूसरे शौहर के साथ हुई है, लेकिन उस बीवी को दूसरा शौहर जो है वो पसंद नहीं आ रहा है, उसकी फ्री विल है, वो चाहती है कि विदाउट सेक्स वो अपने पहले शौहर के साथ जो है निकाह करना चाहती है। इसका क्या तरीका है? क्योंकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि उस करंट शौहर को पहले चाशनी चखने देगी वो, उसके बाद वो पहले शौहर के पास जा सकती है। ये लास्ट मौका दे रहा हूं बिलाल साहब, अगर आप इस बारे में आपने अगर नहीं बताया तो हम समझेंगे कि आपके पास रसूलुल्लाह की तरफ से या कुरान की तरफ से कोई हवाला मौजूद नहीं है और आपके रसूलुल्लाह जो है उन्होंने औरतों की बेइज्जती की है। ये लास्ट मौका दे रहा हूं। सज्जन सैनी कह रहे हैं आपकी वजह से यदि मुस्लिम भाई लोग अच्छी समझ को अपना ले तो शायद हम लोग भी सेफ रह पाएंगे। भगवान आपको सेफ रखे। बहुत शुक्रिया सज्जन जी। जी बिलाल खान साहब। भाई म्यूट क्यों कर रहे हो आप यार? साहिल भाई मैं कुछ अर्ज करूं आपसे अभी बातें भाई? मैंने क्या सिचुएशन दी पहले बताओ। हाँ मैंने सुना ना भाई, अभी मेरे को 2 बात पहले बोलने दो, फिर उसके बाद मैं आपकी उस बात पे आता हूँ। हाँ भाई देखो, पहली बात तो साहिल भाई मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा। सिचुएशन हाँ भाई हजरत थोड़ा सब्र कीजिए ना, रुको तो। भाई हमने आपको बहुत मौका दिया, मैंने क्या सिचुएशन दी प्लीज बता दो ताकि मैं दूसरे से फिर बात कर सकूं। हाँ मेरे साहिल भाई, मैं ना आपसे ना खाली 1 बात बोल के फिर मैं इस पे आता हूँ। आपके सिचुएशन जो आपने ला रहे हो ना, आप यही बताना चाह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड मैरिज करने को कहा कैसे, उन लोग वापस से रिज्वाइन क्यों नहीं कर सकते? भाई ये चीज का जवाब आप इसके बाद दे देना, पहले मैंने जो सिचुएशन बताई है वो पहले मुझे बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मेरे भाई आया ना समझ में साहिल भाई, क्या आप A4 एप्पल B4 बॉल करते बैठे भाई। मैं आपको 2 बात बोलने चाह रहा हूँ, कुछ और आप वो सुनो ना। हाँ मैं आपको अर्ज कर रहा मेरे भाई, आपको जो अभी बहुत सारे भाई लोग दुआ दे रहे ना कि भगवान अच्छा रखेंगे, वो आप भगवान में मानते हैं क्या भाई? नहीं, मैं तो आयन मैन में मानता हूं। मेरे नबी आयन मैन है। एक मिनट। हाँ भाई, जब आपसे कोई बोलता है कि भगवान आपको खुश रखे तो आप उन्हें गाली देते हैं क्या? अरे मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ खाली उनसे यार, भाई तुम अलग ही, तुम आगे बीच में भाई। अरे मैं भी पूछ रहा हूँ ना भाई। मेरा भाई अरबपति करोड़पति बन जावे भाई इस्लाम के खिलाफ कर करके। मैं बोल रहा बस अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है, उनको भी मालूम है वो कर क्या रहे। मेरे भाई अच्छे पैसे वाले लोग चले गए दुनिया से साहिल भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इल्म वाले इंसान हो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा भाई कि थोड़ा आप अल्लाह से डरो भाई। साहिल भाई आप मुसलमान रह चुके, लेकिन भाई साहब तो बात हो चुकी है कि डर निकल गया। मतलब मैं तो बोलूंगा साहिल भाई आप थोड़ा डरो अल्लाह से। साहिल भाई आप बहुत अच्छे इंसान है भाई, पैसे को लेके मत चलो साहिल भाई। हेलो। लेकिन तो इसकी वजह से ये कंफ्यूज हो गए, ये अशेम्ड है, ये एम्बैरेस्ड फील करते हैं कि भाई हम कैसे इसका दिफा करें। तो इनको फिर ये इस तरीके की बातें बोलनी पड़ती है कि 1400 साल पहले था, फलाना था, ढिकाना था।